हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर में जिस भी एग्जाम में पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट का उसका कुछ टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इन व्हाट टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम। बोले कोई भी धनराशि 15% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, रेट कितना है? 15%। 15% का मतलब क्या हो गया? एक साल में 100 रुपया का जो ब्याज है वो कितना है? 15 रुपया है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। मतलब यदि 100 रुपया है तो उसका कितना हो जा रहा है? 400 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यदि प्रिंसिपल को हम लोग मान लिए, प्रिंसिपल यदि हम लोग मान लिए 100 रुपया, प्रिंसिपल 100 रुपया मान लिए तो 4 साल के बाद 4 गुना हो जाता है। सर प्रिंसिपल यदि 100 रुपया है तो कितने साल के बाद? टाइम ही पूछ रहे हैं, कितने साल के बाद ये 4 गुना हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल यदि हम 100 रुपया मान लिए तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 4 गुना, मतलब 400 रुपया। अमाउंट क्या होगा? मिश्रधन। मतलब प्रिंसिपल मूलधन इतना है तो कितने साल के बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो 4 गुना हो जाता है। यदि मूलधन को 100 मान लिए तो कितने साल के बाद वो 4 गुना, मतलब 400 रुपया हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, 400 माइनस 300 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100 रुपया। ठीक है, 15% के साधारण ब्याज से, 15% के साधारण ब्याज से तो एक साल का जो है ब्याज कितना है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15 रुपये। एक साल का 15% की साधारण ब्याज से मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट हुआ है 15 रुपया। ठीक है, हम लोग 400 माइनस 100 300। ठीक है, एक साल का साधारण ब्याज है 15 रुपया। हम लोग को ब्याज लाना कितना है? 300 रुपया लाना है। एक साल में यदि 15 रुपया ब्याज होता है तो 300 रुपया के लिए कितना साल लगेगा? 300 डिवाइडेड बाय 15 टू 20। कोई दिक्कत है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। कोई भी धनराशि बोल रहा है, वही सेम क्वेश्चन है। कोई धन 16% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। मतलब यदि 100 रुपया का कितने समय के बाद ये 2.6 मतलब 260 रुपया हो जाता है। 100 रुपया कितने समय में 260 रुपया बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? एक साल का कितना है? एक साल का साधारण ब्याज कितना है? एक साल का साधारण ब्याज 16 है। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हुआ? 100 260 माइनस 100 160, तो 160 डिवाइडेड बाय 16 दें 60 10 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत है? सेम क्वेश्चन था। मतलब 16% की साधारण ब्याज से मतलब एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 16 रुपया। और बोल रहा है 2.6 गुना हो जाएगा। 100 रुपया की यदि वैल्यू मानते हैं तो 100 रुपया का वैल्यू कितना हो जाता है? 260 रुपया। कितने साल में? तो एक साल का साधारण ब्याज है 16 रुपया, तो 160 रुपया बनने में कितना साल लगेगा? तो 160 डिवाइडेड बाय 16 10 साल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार समझ जाएंगे तो फिर हम लोग क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कभी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स इन विच ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल बी ट्रिपल इटसेल्फ विद सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 25% पर एनम। वही सेम सवाल है। 25% पर एनम मतलब एक साल का ब्याज है 25 रुपया। एक साल का 25 रुपया है। बोल रहा है जो 25% साधारण ब्याज दर से 3 गुना हो जाता है। यदि प्रिंसिपल 100 रुपया है, अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल यदि 100 है तो अमाउंट हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट हो गया 300 माइनस 100 200 रुपया। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 25 रुपया। तो 25 रुपया कमाने के लिए एक साल लगता है, तो 200 रुपया कमाने के लिए कितना साल लगेगा? 200 बटे 25 25 8 200 8 वर्ष। समझ गया? एक साल में 25 रुपया कमाने के लिए एक साल लगता है, तो 200 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा? 8 साल लगेगा। सिंपल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
₹5,000 अमाउंट बिकम टू RS 5700, मतलब 5,000 रुपया की धनराशि जो है वो 5700 हो जाता है इन 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, एक साल में साधारण ब्याज की दर से। तो बोल रहे हैं जो 8,000 रुपया जो है इन व्हाट विल बी RS 8,000 इन 3 ईयर। तो बोल रहे हैं 8,000 3 साल में कितना होगा। ठीक है, 5,000 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में 5700 रुपया हो जाएगी। प्रिंसिपल है 5,000, 5700 हो जाती है, मतलब अमाउंट हो गया 5700। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5700 माइनस 5,000, 700 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज की दर पे एक साल में, तो टाइम क्या हो गया 1 ईयर। प्रिंसिपल क्या है 5,000। तो पहले यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट है 700, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी प्रिंसिपल, पी कितना है, प्रिंसिपल है 5,000, हम लोगों को क्या रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 14 जा 70, रेट के तो क्या हो गया 14%, रेट निकल गया 14%। अब क्या बोल रहा है, तो 8,000 रुपया की धनराशि 3 साल में कितना होगा, तो रेट यही सेम रहेगा। तो बोल रहा है तो हम लोगों को 8,000 की धनराशि 3 साल में, तो अमाउंट बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, टाइम दिया हुआ है 3 साल, ठीक है, रेट दिया हुआ है 14%। हम लोग अमाउंट निकल रहा है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस SI। पी क्या है 8,000 प्लस SI क्या हो गया PRT बाय 100, 8,000 इंटू 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 8,000 प्लस 14 3 जा 42, 42 इंटू 8, 8 2 जा 16, 6 1, 8 4 जा 32, 1 33, और एक जीरो बचा हुआ था, एक जीरो यहाँ पे दे दी, 0 6 3 8 3 11। तो 8,000 की धनराशि 3 साल में कितना हो जाएगी 11,360 रुपया। ठीक है, इजी था। अब हम लोग दूसरा तरीका से भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक साल में 5,000 की धनराशि 5700 रुपया हो जाती है, तो एक साल में कितना हो गया 700 रुपया बढ़ गया। तो 5,000 की धनराशि से 700 रुपया बढ़ गया यहाँ पे, फिर 8,000 से हम लोग को निकालना, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी डायरेक्ट फॉर्मूला से भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आप लोग यहाँ से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। मतलब यदि प्रिंसिपल 1 रुपया है तो ये अमाउंट जो होगा 9 गुना हो जाएगा, मतलब 9 रुपया हो जाएगा 11 साल में, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यदि 1 रुपया है, प्रिंसिपल यदि 1 रुपया है 9 गुना हो गया, अमाउंट 9 गुना, कितने साल में 11 साल में। तो 11 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 9 - 1 8। ठीक है, उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा, प्रिंसिपल 1 है, इसको 33 गुना, अमाउंट 33 गुना होगा, कितना समय लगेगा, यदि प्रिंसिपल 1 है 33 गुना, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया इसका 33 - 1 32। 9 गुना होने में सिंपल इंटरेस्ट 8 आ रहा है, 33 गुना होने में सिंपल इंटरेस्ट 32 आ रहा है। तो 9 गुना जो है 11 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 8 सिंपल इंटरेस्ट के लिए 11 साल लगा, एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए 11 में 8 साल लगेगा, 32 सिंपल इंटरेस्ट के लिए 11/8 इंटू 32, 8 4 जा 32, कितना लग जाएगा 44, 44 साल। कोई दिक्कत है। प्रिंसिपल यदि 1 है,
9 गुना होने में, मतलब अमाउंट जो मिश्रधन जो है, मिश्रधन यदि 9 होगा तो कितना साल लगेगा? 11 साल लगेगा। मिश्रधन 9 है, मूलधन 1 है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या हो गया? 8 हो गया। उसी तरह मूलधन 1 को 33 गुना, मतलब मिश्रधन 33 रुपया बनाने में कितना साल लगेगा? कितना साल लगेगा निकालने बोल रहा है। तो प्रिंसिपल 1 है, मिश्रधन 33 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 32 हो गया। और लोग नॉर्मल फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। 8 साल सिंपल इंटरेस्ट 8 है तो 11 साल लगे, 11 साल लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो 11/8, सिंपल इंटरेस्ट यदि 32 है तो 11/8 × 32 44 ईयर। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बहुत सारा एग्जाम में देखे होंगे, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी हम लोग हर वीडियो में कम क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिले इसको रिवाइज करने का। हम लोग धीरे धीरे इसको क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और हम लोग इसको स्पीड को बढ़ाएंगे, और फिर एग्जाम से पहले हम लोग सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे। एग्जाम से 1 महीना पहले, जब तक एग्जाम का डेट अभी तक आया नहीं है, एग्जाम का जैसे ही डेट आता है हम लोग इसको स्पीड बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।